हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी 99। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हिस्ट्री का है और इसका जो टॉपिक है यानी कि इसका टाइटल है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सी, यानी कि भारत का इतिहास प्राचीन समय से लेके 300 ईस्वी तक। तो आप टाइटल को देख लीजिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और जो सेक्शन बी होता है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो सेक्शन ए होता है उसका जो आपको आंसर लिखना होता है वो 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, और जो सेक्शन बी होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो आपको उसका आंसर लॉन्ग लिखना होता है। फिर इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को देखते हैं जो 5 अंकों का है, यानी कि जो प्रत्येक प्रश्न है इसका ईच क्वेश्चन वो 5 मार्क्स का है। तो इसका पहला क्वेश्चन है वो है इतिहास क्या है, परिभाषित कीजिए। व्हाट इज हिस्ट्री, डिफाइन इट। तो आपको इसमें इतिहास को परिभाषित करना पड़ेगा, इतिहास के बारे में बताना पड़ेगा कि आखिर इतिहास है क्या। फिर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वह मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ मेसोलिथिक कल्चर। तो मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसकी आपको मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है सिंधु सरस्वती संस्कृति के धर्म की समीक्षा कीजिए। तो जो सिंधु सरस्वती कल्चर था उसके धर्म की आपको समीक्षा करनी है, एनालिसिस करना है। रीजन ऑफ इंडो सरस्वती कल्चर, यानी कि इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके आपको धर्म की समीक्षा करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो है लौह युग से आप क्या समझते हैं, भारतीय लौह युग पर प्रकाश डालिए। फिर व्हाट डू यू मीन बाय आयरन एज, थ्रो लाइट ऑन द इंडियन आयरन एज। तो लौह युग से आप क्या समझते हैं और जो भारतीय लौह युग है उस पर आपको प्रकाश डालना है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है वह पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक दशा का विवरण प्रस्तुत कीजिए। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जैन धर्म की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उसका आपको वर्णन करना है। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना है, जो ये क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है वह चेर वंशीय प्रारंभिक शासकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो जो चेरा रूलर्स थे उनके जो प्रारंभिक शासक थे उनका विवरण आपको देना है। तो ये 7 क्वेश्चन है इसमें से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर जो सेक्शन बी है इसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा ईच क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का होगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है उच्च पाषाण काल संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है वह सिंधु सरस्वती संस्कृति के पतन के क्या कारण थे, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसी को सिंधु सरस्वती या सिंधु शाश्वत संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका आखिर डिक्लाइन हुआ सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी या सिंधु सरस्वत सभ्यता जो थी उसके क्या कारण थे पतन के, डिक्लाइन के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है वह मध्य भारत की ताम्र पाषाण कालीन कायथा संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है मगध साम्राज्य के उत्थान में बिंबिसार एवं अजातशत्रु के योगदान की समीक्षा कीजिए। तो जो मगध साम्राज्य था, मगध एम्पायर था, उसका जो विस्तार हुआ, उसका जो उत्थान हुआ उसमें बिंबिसार और अजातशत्रु का योगदान की क्या योगदान था वो आपको इसमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है वह मौर्यकालीन केंद्रीय शासन पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। फिर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वह है संगम कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो या आपकी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।